अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, जिस तरह सर्दियों की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, इस वक्त भी अगर हम बात करें मुल्तान शहर में जो सर्दियां हैं बहुत ही ज़्यादा अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन जो शहरी हैं वो गर्म मलबूसात पहनने से हमें महरूम दिखाई देते हैं, क्योंकि जो एक महंगाई का तनासुब है, महंगाई के तनासुब के बायस काफ़ी शहरी है कि उनके लिए गर्म कपड़े ख़रीदना तो किसी ख्वाब के मानिंद बनकर रह गया। इस वक्त हम लंडे पर मौजूद है। आज जुमे का रोज़ है। आज जुमे के रोज़ अमूमन बहुत ज़्यादा रश होता है ऐसी जगहों पर, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि रश तो ज़रूर है मगर ख़रीदार जो है मार्केट में वो मौजूद नहीं है, क्योंकि जो लंडा है गुज़श्ता 1-1.5 साल में वो भी काफ़ी महंगा हुआ, जिसकी वजह से जो शहरी है उनकी क़ुव्वत ख़रीद से भी बाहर जा चुका है। कुछ दुकानदार मौजूद है, मसद बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र वैसे अल्हम्दुलिल्लाह, बस बिल्कुल फर्स्ट क्लास ठीक ठाक। देखा कि अपना जिस तरह आज हम देख रहे हैं जुम्मे का दिन है, रश तो काफ़ी है, लेकिन क्या ख़रीदार भी है इनमें से लोग? जी आपकी बात तो सही है कि रश बहुत है, लेकिन यार आवाम मुतासिर है, आवाम के पास कुछ नहीं है। क्योंकि ये गिला जो है ना, अगर आवाम दुकानदार से कह रहे या ताजर से कह रहे तो उनका गिला जो है ना हक नहीं है। क्योंकि ये गिला अगर आवाम कर रहे कि महंगाई है, ये तो गवर्नमेंट से चाहिए कि गवर्नमेंट से ये गिला कर दे। क्योंकि भाई दुकानदार को तो उधर से महंगा चीज़ आता है तो वो लाजिमी महंगा चीज़ भेजेगा, लेकिन डॉलर को देखो, डॉलर कहाँ है। और जो है ना स्पोर्ट्स को जो बाहर से माल आते और वो कहाँ है। लेकिन हमारा तो ये ख्याल है कि भाई आवाम जो है ना ऐसे कर दे कि भाई वो गवर्नमेंट से जो है ना ये गिला और ये शिकवा कर दे। तो अंडर कितने परसेंट गुज़श्ता 1-1.5 साल में महंगा हुआ है? ये तकरीबन अगर पिछले साल जो एक गट था 50,000 में, वो अब 90,000 1 लाख में है। 50,000 का था वो 1 लाख का जो बंडल था हो गया। हाँ, ये दूसरा गुना हो गया है जो महंगाई हुआ। उस हवाले से अभी जो जैकेट्स वगैरह अगर पिछले साल 1,000-2 की मिल जाती थी लंडे पर, अब वो कितने की हो चुकी है? जो देखो जो पिछले साल 500 में मिलता था ना, अब वो है 1000 में। इतना जो है ना फर्क आया इस साल के और पिछले साल के। इतनी महंगाई बढ़ी है तो उस हवाले से जो शहरी है उनकी क़ुव्वत ख़रीद में नहीं है अब चीज़ें। वो बेचारे का वो घर के अखराजात पूरा कर दे या जो है ना चीज़ें ले ले। पहले एक कस्टमर जो था ना 2-3 चीज़ जैकेट जर्सी लेना था, अब वो बेचारा जो है ना एक चीज़ ले रहे, क्योंकि उसका अखराजात जो है ना ज़्यादा हो गया और महंगाई हो गई। तो महंगाई की वजह से वो बेचारा ज़रूर जो है ना एक चीज़ लेगा। कारोबार कैसा चल रहा है आपका जो है लंडे का? यार हमारा कारोबार तो बड़ा मुतासिर हुआ। हाँ, कारोबार तो अब कारोबार का कोई मज़ा नहीं है, कारोबार बिल्कुल है ही नहीं। बस हम लोग वक्त गुजारते बस गुजार रहे हैं। सिर्फ वक्त और गुजारते कितने का माल खरीद कर रखा हुआ है दुकानों में और अभी तक वैसे का वैसा पड़ा है? तकरीबन हमने जो ख़रीदारी किया सर्दी के लिए और स्टॉक जमा किया तो 70-80 लाख के। 80 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी जो आमदनी है वो इतनी नहीं हो रही कि किराए पूरे हों, लेबर का खर्चा पूरा हो। नहीं वो नहीं हो सकते, वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम लोग जो ख़रीदारी किया ये तो हम गर्मी में लेते हैं ना, वो इस वजह से हमने किया था कि ताकि इंशाल्लाह सीज़न सही चलेगा। लेकिन हमने जो कस्टमरों की और आवामों के हालात देखा तो फिर हम जो है ना सोच किया कि यार तुमने क्या किया, ये जो अब तो आवाम का तो वो ताकत नहीं है। हाँ सुन सकते हैं आप के जो दुकानदार हैं उनका यही कहना है कि जो हालात हैं आपके सामने है। मार्केट में लोग तो मौजूद हैं, देखने तो आ रहे हैं, मगर ख़रीदार जो है वो मार्केट में मौजूद नहीं है। और भी एक दुकानदार मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैर अल्हम्दुलिल्लाह। ये ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी बस। कैसा चल रहा है कारोबार, क्या हालात है? सर कारोबार तो मतलब एक ख़त्म हुआ कारोबार नज़र आता है, रश भी है, गाहक भी नज़र आते हैं, लेकिन गाहक का रेट सुनकर ना तो वापस बहुत मायूस जाता है। असल में एक परेशानी छा गई, वजह एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है ना ये 100% डॉलर और पेट्रोल से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी अगर डॉलर महंगा हो जाए, पब्लिक को इसका पता नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन ताजिर हज़रात को एडवांस में पता होता है कि पला चीज़ महंगा हो रहा है, मतलब हर चीज़ पर एकदम असर पड़ता है। तो इस वजह से पब्लिक नाराज़ होकर जा रहे हैं, लेकिन उसको पता नहीं होता कि ये डॉलर के साथ कितना गहरा ताल्लुक़ रखता है। तो माल जो है ना बहुत ज़्यादा महंगा, दुगना और ट्रिपल तक महंगा हो चुका है और कारोबार हालात जो है ना ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। रश तो बहुत ज़्यादा है, जुमे का दिन है, लोग बहुत ज़्यादा तादाद में निकल के आए हैं, देख भी रहे हैं दुकानों पर। ख़रीदार भी उतने हैं जितने यहाँ पर रश दिख रहा है हमें।
ख़रीदार तो मैं अगर आपको बताए हमारे पास हमने पहले सालों की तरह बड़े शौक़ और ज़ौक़ से तमाम वैरायटी लाया है। जैकेट और जर्सी, बचकाना, कोट, हर चीज़, केपशाल, स्टालर। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस तरह कारोबार हो, क्योंकि हालात जो पेट्रोल और डॉलर का है तुम्हारे सामने है। तो ये वजह गाहक वो पहले वाले के रेट में और पहले वाले के शौक़ में आता है, लेकिन जब यह रेट सुनकर तो बहुत मतलब मायूस वापस हो जाता है, क्योंकि रेट डबल से ट्रिपल हो चुका है। तो इसलिए गाहक का भी इतना बस नहीं है, हम भी परेशान हैं, वो भी परेशान है। बस अल्लाह खैर करे, क्या कह सकते हैं। आमदनी की अगर बात करें तो ये जो कारोबार था पहले, आप ज़ाहिर सी बात है इसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट होता है तो लोग कारोबार करते हैं। कितने साल से कारोबार कर रहे हैं और पहले क्या इसमें हालात थे और उसकी निस्बत अब हालात क्या है, आमदनी कितनी अब कमा रहे हैं? हालात तो पहले कुछ बेहतर थे, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ खर्चा मर्चा चल रहा था, एक सिस्टम था चल रहा था। लेकिन अभी जो ये साल है ना, इसमें मुश्किल है, क्योंकि जो हमने ख़रीदारी किया है ना, उसको अपने अखराजात अगर पूरा करें ना तो फिर हम शुक्र करेगा, क्योंकि ख़र्चे बहुत ज़्यादा है और माल इतना नहीं बिकता है, मुनाफा भी नहीं है इसमें। इतना मुनाफा नहीं हो रहा जितना खर्चे हो रहे हैं, जगह का किराया, बिजली के बिल और लेबर का खर्चा, वो मतलब खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो आगे क्या समझते हैं कि जिस तरह आगे हम देख रहे हैं कि अब आने वाले जो साल है उसके आगाज़ में इलेक्शन भी मुतवक्के है, तो गवर्नमेंट को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि जो गर्म मलबूसात हैं यहाँ आवाम की पहुँच में रहे, और जो लंडा है उसे सस्ता करने के लिए क्या क्या इकदाम समझते हैं कि गवर्नमेंट को उठानी चाहिए? तो सर गवर्नमेंट को तो ये डॉलर से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ इसका है। अगर डॉलर कंट्रोल हो जाए, पेट्रोल थोड़ा सस्ता हो जाए, और ये टैक्स जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का टैक्स जो है ना, ये ज़रा कंट्रोल हो जाए तो फिर इंशाल्लाह इस पर असर पड़ेगा। लेकिन अभी अगर इलेक्शन हो जाए और एक मुंतखब सही हुकूमत आ जाए, जिसमें ये आपको पता है ना हुकूमत में जो बहुत बुराई है वो ख़त्म हो जाए, तो इंशाल्लाह ताला फिर ये सही होगा। आप समझते हैं कि जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है और जो डॉलर का कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं लंडे को? डॉलर जो है ना, ये इससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है, सिर्फ इससे नहीं, ये नया पेट्रोल भी जिस तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इसमें लगता है सारा, वो भी। बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है इससे। लेकिन ये पब्लिक को इसका पता नहीं होता है, कारोबारी लोगों को होता है कि डॉलर और पेट्रोल का कारोबार के साथ क्या ताल्लुक़ है। 100% ताल्लुक़ रखता है इसके साथ। बंडल कितने का ले रहे थे, अब वो बंडल कितने का? पहले का जो 50 का था, 50,000 का, वो लाख से ऊपर कर 1,10,000 और 1,20,000 तक पहुंच चुका है, और जो 20,000 था वो 50-60 तक पहुंच चुका है, जो बी ग्रेड माल होता है। तो मतलब रेट डबल और ट्रिपल हो चुके हैं। अब हर तरह की वैरायटी रखी हुई है आपने अपने पास? हर तरह हमारे पास अक्सर ये बाहर मुल्क का जो ब्रांड होते हैं वो भी होते हैं, कोरिया, जापान, जर्मन, लंदन, अफ्रीका, ये शमाली कोरिया, इनके ब्रांड होते हैं हमारे पास। जैकेट बड़े माल बहुत लाए, हर चीज़ लाए, लेकिन हालात जो है ना मुर्दा पड़े हैं। अभी जिस तरह हम देख रहे हैं सामने पीछे सारा माल लगा हुआ है, ये सामने जैकेट्स लगी हुई हैं। अब नाज़रीन देख सकते हैं आपके जो लंडे पर भी आप देखें चीज़ें। अब जैसे अब ये जैकेट आप देख रहे हैं, तो ये अब कितने की होगी, पहले इसका रेट क्या होगा? पहले तो ये हमें मतलब 200 की आती थी, 300-400 में बेचती थी। अभी खुद ही हमें 400 का पड़ा है। तो गा के तुम्हारे सामने यही पहुँचेगा, हम उसको 800 बताते वो चला जाता है। तो यही 500-400 का भी बिक जाए तो हम शुक्र करते हैं, जगह तो खाली हो जाएगा, खर्चा मर्चा चलेगा। मतलब उसी रेट पर बेचे जिस पर लेकर? हाँ, उसी पे बेचते हैं। कोई 50 रुपये मुनाफा में, कोई 100 रुपये मुनाफा में, ऐसे बेचती है। नाज़रीन सुन सकते हैं आपके जो हालात हैं, ये अगर मेरा कैमरामैन भी आपको दिखा सके कि इस वक्त जहाँ लंडे पर आवाम तो बहुत ज़्यादा मौजूद है, रश तो बहुत ज़्यादा है आवाम का, मगर जो ख़रीदार है वो ना होने के बराबर है। क्योंकि जो चीज़ें ये दुकानदार जो लाते थे पहले, अगर बंडल जो था 50,000 का था, वो अब 1,20,000 तक पहुंच चुका है। अगर जैसे आप देख सकते हैं आप, एक ये जैकेट जो जैकेट इन्हें तकरीबन पहले 200-300 रुपए की पड़ती थी, अब वही जैकेट इन्हें 500-600 रुपए की पड़ रही है। आगे जब ख़रीदार को अगर जी बेची जाए 1,000 रुपए की, तो ख़रीदार भी जो है अब उसकी भी सकत इतनी नहीं कि वो 1,000 रुपए की एक जैकेट ख़रीद कर अपने आप को सर्दी से महफूज रख सके। गर्म मलबूसात जो है उन्हें ज़ेब तन करके जो सर्दी की शिद्दत है उसे वो बच सके। मगर जो महंगाई है उसने हर सेक्टर को जहाँ मुतासर किया, वहीं लंडा भी जो इस हाल से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। दुकानदार परेशान है, कस्टमर परेशान है। शहरियों से भी बात करेंगे, वक्त तो शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद भी जिस तरह भी हम बात कर रहे थे, जो लंडा है आवाम की पहुंच से दूर जा चुका है। एक और भी दुकानदार मौजूद हैं, बात करते हैं। जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन में तो अमूमन बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था पहले, और अब भी रश तो है लेकिन जो ख़रीदार हैं वो ना होने के बराबर है। दुकानदार से भी बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। जुम्मे का दिन है आज, तो जुम्मे के दिन तो अमूमन बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता है लंडे पर, तो उसमें से ख़रीदार कितने फ़ीसद होते हैं? क्योंकि जुमे का दिन रश बहुत ज़्यादा होते हैं, इतवार का दिन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ख़रीदारी बहुत कम लोग के थे। ये दुकानों में 1000 लोग आते हैं, लेकिन जो है ना 100% में जो है ना 20% लोग चीज़ें लेते हैं और बाकी फ़ीसद नहीं लेते। वैसे जो है ना चीज़ें महंगा हो गया, इसकी वजह से नहीं लेते। रश तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब 100 में से अगर 20% लेते हैं, और पहले अगर हम बात करें, पहले कितने, अगर 100% आता था उसमें से कितने फ़ीसद ले लेते थे जब माल तकरीबन कुछ रेट कम होते थे, और गुज़श्ता 1-2 साल पहले की बात करें? पहले जब वो 100% में जो है ना 50% लोग लेता था, 60% लोग लेता था। अब जो है ना 100% में 20% लोग चीज़ें लेते हैं और बाकी नहीं लेते। वैसे देखते हैं बस। रश तो बहुत ज़्यादा है। जुमे का दिन है, जुमे का दिन भी क्योंकि रश वैसे भी ज़्यादा होते हैं, और दिनों में तो इतना रश नहीं होते। तो माल कितने फ़ीसद तकरीबन आप समझते हैं कि महंगा हुआ गुज़श्ता 1-1.5 साल में? माल तो महंगा हो गया। एक चीज़ हमको 1000 का मिलता था, वो 1800 1700 ऐसे रेटों में हमको मिलता है। डबल हो गया, ऐसे हो गया। हमको मिल रहे गाहक ये कहते हैं कि आप जो है ना चीज़ें महंगा देते हैं। हम वही पुराना मुनाफा रखते हैं जो पहला रखता था, लेकिन चीज़ें महंगा हो गया, उसकी वजह से हम वही रेट। गाहक का भी कसूर नहीं, हमारा भी नहीं है, उधर से चीज़ें महंगा थे। मतलब आपको तकरीबन वो भी जो 1000 की चीज़ थी वो अब 2-2 हज़ार की मिलने लग गई, और फिर वो जो आप बेच रहे हैं, तो अब इस हवाले से जो अब ख़रीदार भी मार्केट में नहीं, दुकान के किराए, बिजली के बिल, अखराजात के कैसे पूरे करें? बस कारोबार है। बस एक चीज़ें से निकालते, बिल वाला को देते, दूसरा से जो से निकाले सामान लेके आते हैं। बस यही की कारोबार है, बस यही कर रहे हैं। भाई ले देन बस के ये लेना देना करते, बस पैसों का तब्दीली करते, उधर से चीज़ें ले लेते, इधर से वापस अपना पैसे निकाल लेते। बस यही चीज़ें कर रहे हैं। मतलब कोई ख़ास नफ़ा इस इतना मुनाफा किधर है चीज़ों में? वो जो पहला कितने सालों से इस बिजनेस से मुंसलिक हैं? तकरीबन मेरा तो हो गया 7 साल हो गया, मैं ये लंडे का काम कर रहा हूँ इधर भाई के पास। मतलब 7 साल से आप लंडे काम करें, मगर ऐसे हालात मतलब आपने कभी नहीं देखे लंडे के? कभी ऐसे हालात नहीं देखे जी। इस साल जो महंगाई हो गई, बहुत महंगाई हो गया, हर चीज़ महंगा हो गया। कस्टमर बिल्कुल आप समझते हैं कि इस तरफ ख़त्म हो चुका है? बस वो कस्टमर रश ज़्यादा होते हैं, लेकिन चीज़ें लोग बहुत कम लेते हैं। 100% में 20% लोग चीज़ें लेते हैं, बाकी नहीं लेते। तो अब लोग मतलब सर्दी में गर्म कपड़े पहनने से भी आप समझते हैं कि महरूम हैं? बस यही बात हो गई। तो आप कोई गवर्नमेंट से कोई मुतालबा करना चाहेंगे कि गवर्नमेंट कोई अच्छे इकदाम उठाए जिससे लंडा स्पेशली सस्ता हो? बस यार, गवर्नमेंट हमारे से अच्छा समझते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट तो सब लोगों ने देख लिया जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, ये तो बच्चे को पता चल गया। पहले किसी को भी पता नहीं था। अब जो है ना जो चीज़ करते हैं वो हुकूमत करते हैं, जो है ना वो हर बंदे को पता चल गया वो गवर्नमेंट का। नाज़रीन, सुना आपने कि जिस तरह से बात कर रहे हैं हम लंडे के हवाले से, तो अगर जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि 100% जो यहाँ लोग शहरी देखने आ रहे हैं, तो उसमें से कस्टमर जो है वो खाली 20% तक रह गया है। और उसके साथ साथ जो चीज़ आप देख सकते हैं इस वक्त, जो ये जो बच्चों के कपड़े भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर ये जो कपड़े जो हैं अगर पहले तकरीबन 500-1000 के थे, अब यही 2-2 हज़ार के आप पहुँच चुके हैं। और उसके साथ साथ मज़ीद भी अगर आप देखें, जो ये जैकेट्स सामने लगी हुई हैं, ये भी तकरीबन अब 2 से 3 हज़ार तक पहुँच चुकी हैं। क्योंकि आप देखें जो लंडा है वो भी आवाम की पहुँच से जो है दूर जा चुका है। मज़ीद भी सवाल से शहरियों से भी बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, देख सकते हैं आप अब मज़ीद भी जो वैरायटी है लंडे की, बच्चों के कपड़ों की यहाँ पर लगी हुई है। हमारे साथ इस वक्त दुकानदार मौजूद है, बात करते हैं। ये सेहत कैसी है? अल्लाह पाक का बड़ा आसान है। बात कर रहे हैं हम जो लंडा जितना भी अब महंगा हो गया है, उस हवाले से इतना रश तो हमें देखने को मिल रहा है। खरीदार कितने हैं? खरीदार नहीं है। खरीदार अब इतना खरीदार नहीं सारे है। दिन में तकरीबन कितने खरीदार जावे तो बहरहाल पैसे नहीं भरता, गा के तब बहुत महंगा इन्हें लग तोड़ रखा, क्या करेगा। सारे दिन में कितने खरीदार तकरीबन आ जाते हैं? ये खरीदार में कम से कम 10,000 रुपये हो जाती है सारा दिन में, रात 2 बजे तक, सुबह 9 बजे से 2 बजे तक, वो भी बड़े औखे। तो हालात जो हैं इसका जिम्मेदार किसे समझते हैं? हालात अब क्या कर सकते हैं जी। अब मतलब आप यही देख रहे हैं कि जो अब मौजूदा हालात में अब देखो क्या को आज के 950 वो कह रहे नहीं 700। किस चीज़ के?
ये 3 जर्सी है ना। अच्छा, ये बच्चों की। हाँ जी, ऊल की जर्सी है, बहुत गर्म जर्सी है। ठीक है। और ये अब पहले ये चीज़ें आप लोगों को कितने में पड़ती थी, अब आपको ही कितने में पहले ये बंडल हमें पड़ता है 16,000 का, अब ये है 22-24,000 का। ठीक है। खर्चे जो पड़ेगा वो अलग था। देख सकते हैं आपके जो चीज़ें हैं यहाँ पर, जो बच्चों की ख़रीदारी की जा रही है, तो उसमें जो शहरी हैं वो भी उस हवाले से ख़रीदने में काफ़ी हमें मायूस कुन दिखाई देते हैं, क्योंकि शहरियों की अब क़ुव्वतें ख़रीद में अभी नहीं रहे, तो नहीं बनी, डील नहीं बनी। नहीं बनी। कितने कह रहे हैं हमने 1,000 रुपये बोल दिया फाइनल। आप? 4 चीज़ों। हाँ जी, 4 चीज़ों के वो बोल रहे हैं 700 रुपये। अभी ये जो शहरी हैं उनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं। तो जिस तरह से लंडा है महंगा हो गया है, तो इस हवाले से भाईजान कितनी महंगाई सवा देख रहे हैं लंडा? महंगाई तो बहुत महंगाई हो चुकी है, क्या कर सकते हैं इस बारे में। तो अब बच्चों की सर्दियाँ जो हैं, बच्चों के कपड़े लेने तो हैं ना हमने। अब देखो वो भाई ने 1,050 बोला, हम 800 कह रहे हैं, 250 रुपये की कोई गुंजाइश भी होगा तो नहीं, 1,000 रुपये दे दो। मतलब पहले अगर पिछले साल बात करें तो ये चीज़ आपको कितने में मिली? बहुत कम 500 रुपये मिल जाती थी। पहले 500 रुपये हाँ में जी, मिल जाती थी। हाँ जी, अब महंगाई ने मतलब जो गर्म कपड़े हैं, मलबूसात है, वो भी आपसे दूर कर दिए। बिल्कुल बहुत दूर कर दी। गवर्नमेंट से इस हवाले से मुतालबा करेंगे कि जो अब बच्चे हैं, बच्चों को गर्म कपड़े पहनाने के लिए अब जो लंडा भी महंगाई की आड़ में आके महंगा हो गया, तो इस हवाले से क्या गवर्नमेंट के सामने मुतालबा रखेंगे? सर हम तो यही कहते हैं कि अवाम के लिए रजील रखें, थोड़ा सा आपके सामने है, महंगाई जीने नहीं दे रही, अवाम एक दूसरे को काटने को फिर रहे हैं। तो अभी आपने अपने लिए कुछ नहीं लिया गर्म? नहीं, हमने अपने लिए कि बच्चों के लिए लेना। अब हमने क्या अपना क्या करना है, हम तो सर्दियों में आपने ऐसे ही कपड़ों में हमने अब क्या करना है, गुजारा तो हो गया हमारा, हम बच्चों को संभाल करनी है। आने वाले वक्त में अब तो कुछ दौर है, आने वाले वक्त में कुछ दौर होगा। पहले 5 रुपए का 2 रुपए का आने का टक्के तक, अब 5 रुपए की जगह 100 का नोट, 100 की जगह 1,000 का नोट, अब एक बराबर है। 1,000 का नोट और 100 का नोट एक बराबर है। काम क्या करते हैं? मैं गोलगप्पे लगाता हूँ। अच्छा, गोलगप्पे का काम कर रहे हैं। तो आपका भी कारोबार जो मौजूदा हालात है उसमें बहुत हालात, वो भी मुतासिर हो सर गया? पहले मेरी सेल होती थी 5 से 6,000, अब सेल आ गई है 2,000, 2,500। वो लागत भी पूरी ना हो तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, पहले अगर 6,000 की सेल थी, अब वो 2 की होगी, उसमें से आमदनी भी बहुत ज़्यादा कम हो गई। वो कह तो रहा हूँ कि वो लागत भी ना निकले उसमें से, तो फिर हम तो क्या आप जितना भी काम शाम कर रहे हैं, जा रहे हैं, अपना उसका अखराजात बन गए सारे। बिल्कुल बिल्कुल तो अभी तक इस बच्चों के लिए सर्दी के कपड़े नहीं लिए? नहीं लिए थे हमने। अब आके आज आगे आज कल कोई सेल हुई है तो आज हम निकले हैं, तो भाई को अब आपके सामने हम कह रहे हैं 800 ले लो, वो कहता नहीं। ठीक है। तो अभी तक कितने घंटे हो गए मार्केट में अभी तक? मुझे तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए, अभी तक कोई चीज़ भी समझ कोई नहीं समझ नहीं है। आई। सबके रेट आसमानों पे आसमान बिल्कुल आसमानों पे बातें कर रहे हैं। सुन सकते हैं आपके जो शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, यही कहना है एक तरफ जहाँ कारोबार इनके तबाह होकर रह गए, दूसरी जानिब बच्चों के लिए अगर गर्म कपड़े ख़रीदने आए हैं तो गर्म कपड़े भी पहुँच से दूर हो चुके हैं। बाकी ये बताए कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तो 2 बेटे हैं। अच्छा, 2 बच्चे हैं आपके माशाल्लाह। तो अभी तक दोनों के लिए आज आके देख बिल्कुल अभी बिल्कुल तक एक के लिए भी नहीं लिया। स्कूलों की फीसों से फारिग होंगे तो हम कोई काम करेंगे। स्कूलों की अगर बात करें, क्या समझते हैं कि अपना जो सरकारी इदारे हैं उधर जो तालीम है म्यारी मिल रही है, जो किताबें जो मुफ्त तो नहीं मिल रही, हम तो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। सही बात। प्राइवेट पे? हाँ, क्या अब मौजूदा हालात में प्राइवेट में बच्चों गवर्नमेंट बच्चों को क्या स्कूल में पढ़ा रही है, वो तो सारा दिन खेल खेल के वापस आ जाते हैं। वो कहते हैं सर बैठे हैं आपस में बातें कर रहे हैं, हम क्या पढ़ेंगे। बड़ी बात है कि प्राइवेट में इस हालात में भी अगर आप पढ़ा रहे हैं, बड़ी इसमें हिम्मत की बात है। नाज़रीन देख सकते हैं आप, हालात ऐसे हैं कि अब जो शहरी हमारे साथ मौजूद थे, 2 बच्चे इनके माशाल्लाह से, लेकिन अभी तक एक के लिए भी सर्दियों के गर्म कपड़े नहीं खरीद पाए। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। देख सकते हैं आपके जो मार्केट में जो लंडे की वैरायटी है, तमाम वैरायटी मौजूद है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी लंडा मौजूद है। जो शहरी हैं यहाँ पर उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन जो ख़रीदारी है वो ना होने के बराबर है, ख़रीदार ना होने के बराबर है। और जितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनने लगा दी और अपना जितना माल यहाँ स्टॉक में ले आए, तो उस पर भी जो नफ़ा है वो भी अभी तक उन्हें कोई ख़ास नहीं मिला।
हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से अभी जो ख़रीदार है उसका क्या रेशो है। अभी कुछ ख़रीदारी हो भी रही है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? वैसे ठीक शुक्र है। अल्लाह करम है आपका। आज तो बड़ा रश है माशाल्लाह से। तो जुम्मे के दिन क्योंकि रश एक तो होता ज़्यादा है, तो क्या समझते हैं कि ख़रीदार भी जो पहले रश में जितना निकलता था उतना निकल रहा है? खरीदार की हुकूमत ने कमर तोड़ी हुई है महंगाई की वजह से। बिजली के बिलों ने पूरा कर दिया उसको। ठीक है। कारोबार है नहीं, बेरोज़गारी आम हुई पड़ी है। तो अभी सुबह से बैठे हैं, रश इतना ही है, रश है लेकिन खरीदारी नहीं है। खरीदारी ना होने का। हाँ, ना होने के बराबर। लोग मतलब आते हैं, रेट सुनते हैं मायूस होके हाँ, चले जाते हैं। माल भी महंगे हुए पड़े हैं। ठीक है। अभी कितना बंडल कितने % महंगा हुआ? पहले कितने का मिल रहा था? जो 25 का मिलता था वो 1 लाख का मिल रहा है इस टाइम। 1 लाख का? 1 लाख का 25 वाला 4 गुना महंगा। 4 गुना महंगा। तो अपना बात करें जैसे अब बच्चों के कपड़े हैं, बच्चों के कपड़ों के में भी ऐसी आग लगी पड़ी है। सब हर माल में इसी तरह है। कितने साल से इस चीज़ का कारोबार से मुंसलिक है? तकरीबन 22-23 साल हो गए हैं। 22-23 साल। तो ऐसे हालात देखे तो जो अब है, नहीं, जो हालात अब में पहले कभी नहीं रहे। पहले लंडे के कारोबार में ऐसे हालात कभी नहीं, कभी नहीं रहे। ये 4-5 साल से यही हाल हो रहा है इस टाइम। 4-5 साल से। तो अभी मतलब नहीं है, समझते हैं कि जो ख़रीदार है तो उसे फिर अपना आमदनी जो है अपने जितना स्टॉक किया हुआ माल इतना ख़रीदा हुआ है सारा। अब ये एक जैकेट है, ये पड़ रही है हमें यहाँ 1000 रुपए की। ठीक है। तो गाहक से मांगते हैं 1500 या 1200, तो कहते हैं यार इतनी महंगी है। ठीक है। अब मतलब क्या अगर करें? 1000 के ऊपर 500 वो रख के करे तो गाहक कुछ गाहक समझ जाए। बस गाहक। और यही वाली जैकेट पिछले साल की थी। ये पिछले साल नहीं, इससे पिछले यानी 4-5 साल पहले जो है ना माल सस्ता होता था। ठीक है। यही 500 की हमें मिल जाती थी, चलो 1000-1200 में बिक जाती थी। ठीक है। और अब वैसे भी अवाम की जो है ना ताकत नहीं रही खरीदने की, अवाम मर चुकी है। ठीक है। तो अभी आपके अगर हम देखें एक दिन में आमदनी कितनी तकरीबन बनती है? कोई नहीं, अब आमदनी कुछ नहीं है। कोई जगह के किराए ही पूरे होते हैं? हाँ, अब तो बहुत मसला है। अब बिजली के बिल ही तोड़ जाते हैं हर दुकानदार को। बिजली के बिल हाँ। और ऊपर घर का सर्कल चलाना उससे मुश्किल। बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। नाज़रीन सुन सकते हैं, अब अंकल जो हैं ये तकरीबन 22-23 साल से इस कारोबार से मुंसलिक है और उसके बाद देख सकते हैं कि तमाम वैरायटी इन्हें अपने पास यहाँ रखी हुई है। लेकिन मसला ये है कि जो ख़रीदार है आवाम है, आवाम में अब इतनी सख्त नहीं रही कि वो लंडा भी जो है इस हवाले से ख़रीद सके। मज़ीद भी शहरी कुछ मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक वैसे ठीक है। बड़ी प्यारी जैकेट पहनी हुई है, थोड़ा सा चेहरा भी दिखा दे हमें, हमारे नाज़रीन को। बताइएगा लंडा इस दफ़ा कितना महंगा हो गया? अभी तो काफ़ी महंगा लग रहा है पिछले साल की निस्बत। अच्छा, बड़ा महंगा लग रहा हाँ, है। महंगा जो भी जैकेट पसंद किया आपने तो पहले कर रहा हूँ अभी। अच्छा अभी पसंद कर रहे हैं। हाँ जी। तो पहले जो रेट थे पिछले साल कितने थे, उसी रेट के मुताबिक जहन बना कर आए थे आप? नहीं, बनाकर तो ऐसे देना आए थे, लेकिन मार्केट का तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि ऊपर ही झाड़नी है। ठीक है। तो तकरीबन पहले जैकेट कितने की मिल जाती थी पिछले साल, उससे पिछले ये साल? जैकेट पिछले साल 1000, 900, 800 की थी, आप 1500, 2000 मांग रहे हैं, 2500 तक भी मांग रहे हैं। 1500-2500 तक भी हाँ मांग जी, रहे हैं। हाँ जी। और इतनी कुव्वत खरीद अब बाकी नहीं है। हाँ नहीं है। अभी 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 सारी सर्दियाँ बगैर जैकेट के गुजार दी। नहीं, हाँ अभी तक नहीं, पहले वाली थी, अब तो लेनी पड़ेगी, अब तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। ठीक है। अब हाँ। मतलब फुल टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। रात को बड़ी सर्दी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, रात तो कंबल में होता है ना, ठीक है। रात का तो मसला नहीं है ना। तो बाकी जो मोटरसाइकिल पे शाम को बंदा निकलता है तो उसमें उसके लिए ले रहे हैं। उसके लिए जर्सी हाँ जी। जैकेट लेना पड़ता आज बच्चों को छुट्टी हो रही है ना, इसलिए हम ईदी हो रहे हैं। ठीक है। बच्चों के लिए अभी तक लिए हुई खरीदारी की उनके लिए? हाँ, उनके लिए ले लिया, अभी आपने लेनी है। अच्छा, मतलब बच्चों के लिए कर ली, अब जो बाप होता है आखिर में जाके अपने लिए खरीदता है, तो अभी जाके अब आपको कुर्बानी तो देनी पड़ती है ना, डेफिनेटली। हाँ, अभी तक अपने पूरी सर्दियाँ तकरीबन अब जो ख़रीद रहे तो कोई समझ अब आ रही है, कोई रेट शेट कर लेंगे मैंने? अल्हम्दुलिल्लाह कर लेंगे। अच्छा, लेना तो पड़ेगा ना, गुजारा तो मजबूरी करनी है। है। हाँ, मजबूरी। क्या समझते हैं जो मौजूदा हालात है इसमें आवाम जो है जो एक तरफ लंडा भी इतना ज़्यादा महंगा हो गया, तो कितने फ़ीसद आवाम समझते हैं कि जो ख़रीदारी कर रही है अभी भी लंडे? लंडे की खरीदारी मेरी समझ से तो बढ़ गई है। पिछले साल इतना रश नहीं था जितना आज है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि लंडा में कुछ थोड़ा सा सस्ता माल है बाजार की निस्बत। दुकानदार तो कह रहे हैं कि भाई अपना हमारा ख़रीदार ही नहीं है, सारा रश ऐसे ही है। लेकिन आपके मतलब जो मार्केट में लोग नहीं खरीद सकते वो इधर ही आ गए। हाँ, इधर ही आ रहे हैं। ठीक है। हाँ जी।
नाज़रीन सुना आपने हमारे साथ जो शहरी हैं वो मौजूद थे। यही कहना था कि अगर पिछले साल हम चीज़ 1000 रुपये की ख़रीद कर गए थे और अब भी जहन बना कर आए थे कि वही चीज़ अब हम ख़रीद लेंगे तकरीबन 1000 से 1500 रुपये की, तो वही चीज़ तकरीबन अब 2000 से 2500 तक पहुँच चुकी है। क़ुव्वत ख़रीद नहीं है इतनी लोगों की जितनी महंगाई हो चुकी है, और इस हवाले से सर्दियाँ बहुत ज़्यादा इस वक्त अरूज पर पहुँच चुकी हैं मुल्तान शहर में। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं शहरियों से, दुकानदार से हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन और भी दुकानदार जो है मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन आज रश तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो सेल भी उस हिसाब से हो रही है? नहीं, जुमे का दिन है ये, वैसे ये देहाती लोग आते देखते और उसको समझ में नहीं आते, क्योंकि वैसे रश उन्होंने बनाया है। ये फिर बाहर वो जो माल रखे है सेल वाला, ठीक है, तो वो ख़रीदते दुकानों में आते, दुकानों में वो अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि दुकानों में महंगा होते। वो बाहर से सेल लगा हुआ है 150, 100, 200 रुपये का, तो वो लेते। फिर यहाँ दुकान में आते वैसे रश बनाते, लेकिन यहाँ जो हमने जो माल लगाया ना, हमने चांटी करके लगाया, पीछे से हम चांटी दुकानों तक लोग नहीं आ रहे। रश जो है वो बाहरी ज़्यादातर जो देखने को मिल रहा है। अंदर भी आते हैं, लेकिन वो वैसे वो सौदा ख़रीदारी नहीं करते हैं ना। मतलब वो उनका जहन तकरीबन पिछले रेट जो पिछले साल जो रेट था उस हिसाब से उस हिसाब से आते हैं, लेकिन जब वो रेट सुन के फिर भाग जाते हैं। रेट सुन के भाग जाते हैं। भाग जाते हैं। ठीक है, मतलब अभी इस हिसाब से उतना जितना माल अब लाखों रुपए यहाँ इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो आपको वो आउटपुट नहीं मिल रही। नहीं मिल रहा है और नहीं मिल रहा है। तो वजूहात क्या समझते हैं जो अब ये लंडा भी इतना महंगा हो गया, क्या इसकी बेसिक वजह है? इसके वजह ये है कि पीछे से जो कमरान है ना, वो ठीक नहीं है, जो हुकूमत है ना। मतलब हुकूमत ने हर चीज़ पे महंगाई, हर चीज़ पे टैक्स जो लगाया, उसकी वजह से अवाम ही, गरीब अवाम की हर चीज़ में। गरीब अवाम भी असल की ये अवामों की भी वजह है, क्योंकि अब जो पेट्रोल सस्ता हो जाते हैं ना, तो वो किराया कम नहीं करते, वही किराया चलाते। और जब महंगा हो जाते हैं तो किराया बढ़ाते, क्योंकि एक चीज़ सस्ता हो जाती है फिर भी दुकानदार वो महंगा बेचते। ये नहीं होना चाहिए। पीछे से ये जो माल है ना, हम उधर से महंगा मिलते हैं ना, उधर से इसको अब जो है ना वो पेट्रोल भी सस्ता हो गया, तेल भी सस्ता हो गया, फिर भी हमको वो रेट मिलते, क्योंकि उधर आप जितने भी अभी उस रेट पर मंगाए, पिछला आपको पुराना रेट पर ही देते हैं कि भाई किराया जो पहले था, सस्ता होने पे किराया वही रहेगा, महंगा होने पे किराया बढ़ जाएगा। हाँ, ऐसे ठीक है। नाज़रीन सुना आपने कि जिस तरह किराए की बात करें, जो दुकानदार अब माल मंगवाते हैं, अगर किराया जो है महंगा हो जाए तो जो अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाए तो किराया महंगा हो जाता है। अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए फिर भी जो ये दुकानदार हैं मजबूर होते हैं उसी रेट पर माल मंगवाने पर, और जो खुद साख्ता महंगाई है उसकी वजह से भी जो महंगाई है वो कंट्रोल नहीं हो रही। लंडे पर भी और दीगर जगह भी ये जो महंगाई है इस सवाल से कंट्रोल नहीं हो रही। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, तो उस हवाले से मज़ीद भी बात करते हैं। कुछ शहरी मौजूद हैं हमारे साथ, जानते हैं ख़रीदारी करने आए हैं, क्या कब तक ख़रीद पाए हैं और कितने घंटे से मार्केट में विज़िट कर रहे हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाइए अभी तक क्या ख़रीदा है? अभी तक तो खान भाई से कुछ भी नहीं खरीदा, रेट बहुत ज़्यादा है। यहाँ से सुबह से आए हैं 10 बजे से, पर महंगाई की वजह से कोई रेट बन ही नहीं रहा। कोई चीज़ पसंद आती है तो रेट नहीं बनता। तो खान भाई ये महंगाई भी है, नीचे जाएँ तो जो सस्ती माल है वो देते नहीं है। सही है। अब ये खान भाई से पसंद आई ये चीज़, वो 6000 कह रहा है, 6000 अब गरीब बंदा नहीं ले सकता। सही है। अभी तक कोई चीज़ भी मार्केट में आपको समझ नहीं, अभी तक तो नहीं आई है, अभी तक नहीं आई। और खान भाई से रेट भी नहीं बनता। अभी मतलब जितनी भी चीज़ें पहने, मतलब पिछले साल वाली गर्म कपड़े हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तक मतलब नहीं ली नहीं है, तो अब सुबह से हैं, देखो क्या बनता है, लेट होता है नहीं होता। हाँ जी। अभी तक सुबह से अब तक कोई आपको नहीं, अभी तक तो नहीं है। कितना रेट समझते हैं कि गुज़िश्ता 1-1.5 साल में बढ़ गया? दुगना हो गया खाई। मतलब पहले 1002 की चीज़ थी, अब वही 3-4 हज़ार रुपये की। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, 2 गुना ज़्यादा रेट हो गया।
पहले तो मिल जाती थी, सस्ते में मिल जाती थी, अब रेट ज़्यादा है। अब तो रेडीमेड जितना रेट है इनका, तो अब मुश्किल है। तो अब मतलब वही ब्रांड्स वाला रेट हुआ। हाँ जी, ब्रांड से ज़्यादा हुआ पड़ा है। ब्रांड्स पे तो मेरे ख्याल में आम शहरी अब नहीं जा सकता, ले भी नहीं सकता। महंगाई हाँ जी, ऐसे ही है, वहाँ ले भी नहीं सकता। वहाँ पर जी बिल्कुल। तो बाकी घर वालों के लिए लेना है या अपने लिए? अपने लिए लेने आए हैं, अपने लिए लेने आए हैं, अपने लिए पसंद करने आए हैं, तो इसलिए अब देख रहे हैं। पर रेट बहुत ज़्यादा है, 12,000 अच्छा, 6,000। पिछले साल ये वाली जो आपने जैकेट पहनी हुई है कितने की ली थी? ये ली थी हमने 500 की ली थी। 500 की। और अब ये वाले अगर अपने यहाँ रेट देखें तो कितना? ये 1500 से कम नहीं है। 1500 से कम जी। तो उस हवाले से अगर देखें तो फिर मेरे ख्याल में जो पहले जिनने शॉपिंग अच्छी कर ली थी उनके कपड़े ही चल रहे हैं अभी। ऐसे ही है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। फिर वो पुराने कपड़े पहन के गुजारा कर रहे हैं, तो जब तक नए नहीं आते, अब रेट नहीं लेने जाएँ तो फिर रेट ज़्यादा होता है, इसलिए वापस आ जाते हैं, रेट नहीं बनता। ठीक है। हाँ जी। तो घर वालों ने शॉपिंग कर ली है? हाँ, घर वालों से अपनी होती है, वो उन्होंने अपनी अलग अलग करते हैं, तो हम अपनी अलग करने आए हैं। दोस्तों के साथ है? हाँ जी, दोस्तों के साथ आए हैं सुबह से। हाँ जी। अभी तक किसी को भी कोई चीज़ समझ नहीं, अभी तक आई नहीं है। जो रेट कर ले वो कह दे कि ये ब्रांड पे चले जाओ तो आपको इससे ज़्यादा मिलेगी, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं लंडा बाज़ार, तो इसलिए यहाँ पर भी इतनी महंगाई है कि अपना गरीब आवाम की पहुंच से गर्म कपड़े यहाँ से भी दूर। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये रेट बहुत ज़्यादा है, इनका रेट बनता नहीं है, बात भी नहीं सुनते, इसलिए यही होता है कि फिर वापस जाके पुराने कपड़े पहन के जो होते हैं वो इससे काम चला लेते हैं। दुकानदार भी मौजूद है। खान साहब क्या हाल है? बिल्कुल खैरियत है, बिल्कुल अमान है। माल महंगा हुआ पड़ा है, क्या वजह? यार भाईजान माल तो हाँ बिल्कुल मानता हूँ कि माल महंगा हुआ है, वो पीछे से डॉलर का सिस्टम है। ये सब डॉलर महंगा होता है, हमारा माल भी महंगा हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि माल बाहर से आता है और महंगा हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना रेट बिल्कुल कम चला है। मतलब अपना जो आपको चीज़ पहले 500 की पड़ रही थी वो 1000 की पड़ रही है, तो आप अपना जो मार्जिन है जो प्रॉफिट का है वो कम करके बेच रहे हैं। भाईजान अगर 500 वाली चीज़ अभी भी हमें 1000 में पड़ती तो हम शुक्र अदा करते। 500 वाली चीज़ अब 2000 में हमें मिल रही है, हम खुद परेशान है कि क्या करें। लेकिन फिर भी ये लोग, इन्हें लगता है आवाम को कि महंगाई नहीं है इन लोगों ने बनाई है, असल में पीछे से महंगाई है बहुत ज़्यादा। पीछे से बहुत ज़्यादा माल महंगा आ रहा है, बस यही। तो आज जुम्मे का दिन है, रश तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बताएं खरीदार भी इतना है जितना मतलब हमें रश? भाईजान रश तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ख़रीदार इतने कोई चीज़ ख़रीद नहीं रहा, क्योंकि हमारा माल भी खामखा थोड़ा बहुत महंगाई तो बढ़ गई है, इस वजह से हमने भी अपना प्रॉफिट निकालना है। यहाँ तो अपने नुकसान के लिए नहीं आए, थोड़ा सा प्रॉफिट रख के चीज़ में बस चीज़ को बेच देते, लेकिन ये आवाम समझती है कि ये सब कमा रहे, और उन्हें पता नहीं है। हम उन्हें नहीं लगता कि वो समझते हैं आपने महंगाई की हुई है। हाँ, वो समझते हैं कि हमने महंगाई की हुई है। अच्छा, तो फिर अब ये बताएंगे जितना माल खरीद कर रखा है दुकान में, तो लाखों रुपए की मालियत का सामान पड़ा है, तो क्या उसमें से उतना प्रॉफिट, उतना मार्जिन, उतनी आमदनी निकल रही है? अब जब से ये महंगाई बढ़ गई है तो वो प्रॉफिट नहीं है आजकल, बस टाइम पास ही समझ लो। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वक्त गुजर रहा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। लेकिन कोई अच्छी कमाई शमाई वो मज़ा नहीं रहा अभी कारोबार में, वो मज़ा नहीं है। बस में तकरीबन हम देखते हैं कि कितने कस्टमर आ जाते हैं। यार दिन में तो बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन वो बात जो है वो एक हाथ के साथ बनती है, बात बनती ही नहीं है। अच्छा, बाकी नहीं बनती, बात ही नहीं बनती। और पहले जब था रश लगा होता था, जब वो पिछले साल, और इस साल तो माशाल्लाह से सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन रश नहीं है। वो सर्दी भी ज़्यादा है, रश नहीं है। रश है लेकिन ख़रीदार नहीं है। अगर रश बन भी जाता है तो ख़रीदार नहीं है। ख़रीदार नहीं है, रश बन भी जाए। और भी हमारे साथ इस वाले से जो है यहाँ दुकानदार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह, आप सुनाओ? ठीक बेहतरीन। पहले तो ये होता था बड़ा कस्टमर आता था, लंडे पे ख़रीदता था माल, अब तो रश, अभी आज जुम्मे का दिन होने की वजह से कुछ रश तो है, लेकिन ख़रीदार बिल्कुल। सर बात ये है ना, पीछे से जो माल आ रहे हैं ना उधर महंगा पलटे है, इधर हमारे पे एक लेबल लगा हुआ है कि पठान डबल रेट मांग रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हमारे को अब नहीं समझते है। जो भी हो सब हम आपस में भाई भाई है, ठीक है। लेकिन रेट जो है ना वो पीछे से महंगा पलटे है, तो महंगा पलटे है, हमारा भी मजबूरी है। 10-20 कमाना मतलब
हाँ, शरिया भी है और बिल्कुल उसूली जो तौर जो पर भी। पहले जो कार्टन जो मतलब खरीदते थे सारा माल इकट्ठा, तो वो पहले कितने का पड़ जाता था, अब वो कितने का आपको पड़ रहा है? सर ज़्यादा फ़र्क आया है, ठीक है। बहुत फ़र्क पहले आया अगर है। तकरीबन 30-40 हज़ार का आता था, अब वो तकरीबन डबल हो चुका है। यार डबल का यही का समझो, डबल हो चुका है। जी बिल्कुल मतलब हो अगर चुका पहले है। ये जैसे अभी जैकेट्स यहाँ मौजूद हैं, आपको 500 की पड़ी थी, वो अब हज़ार जी ये सही है बिल्कुल। लेकिन राइट। शहरी इस चीज़ को नहीं समझ। यार वो उस बेचारों को भी मतलब महंगाई समझाना हम भी समझते हैं, लेकिन फिर भी मानता नहीं है, पीछे से गुर्बत है, अल्लाह रहम करे हमारे। अभी मुल्क के हालात भी आप देख रहे हैं। जी बड़े। जी बिल्कुल, अल्लाह रहम जैसे करे। अभी ये आपके पास सारी वैरायटी खड़ी है, थोड़ा बताएं ये जो अब जैकेट है ये अब तकरीबन कितने की है? सर ये तो ऐसा ही रेट हम 1000 बता रहे हैं ना, फिर हम डीलिंग कर करके 800-700 तक देते। 800-400 तक देते हैं। और मतलब ये जैसे अभी ये सारी खड़ी हैं, ये पिछले साल तकरीबन ये कितने तक की बेच रहे थे? सर पिछली साल ये 500 450 इसका अच्छा, 600 500 साढ़े लगभग 400, जी ठीक जी है। हाँ। और अब यही वाली तकरीबन 1000 तक हाँ, पहुंच हजार चुकी है। 1000 तक रेट जी बताते हैं, फिर 800 का ठीक है। मतलब डील। तो लेकिन शहरी वो वाला पिछला रेट जहन में रख के आता है। हाँ यही बात है ना, पिछले साल वही तो मैं पहले बताया आपको कि हमसे ये डिक्लेयर करे ये लेबल कि ये डबल रेट मांग रहा है। डबल रेट का कोई पैदा नहीं है। हम मतलब इसका 1000 रेट है ना, हम 2000 बोले तो गाहक तो नहीं दे रहे, वो हमारे से डीलिंग करवा देते हैं, ठीक है, फिर वो हम मुनासिब करके उसको फिर दे रहे हैं। अच्छा। हाँ जी जी। मतलब आप भी ग्राहक के साथ मतलब इसलिए ज़्यादा बता रहे हो ताकि ग्राहक भी उस पर नहीं आएगा, जो बीच का रास्ता निकलेगा वही हम। जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल। तो बाकी अब कारोबार के हालात बिल्कुल, कितना अरसा हो गया इस लंडे के कारोबार से मुंसलिक हैं? सर हम 2013 से 2013 जी से जी तकरीबन 10 साल 2013 से मैंने ज्वाइन किया है। भाई बड़े भाई बहुत देर से कर रहे अच्छा, वो हैं। बहुत देर से कर जी रहे हैं। जी बहुत देर मतलब 10 साल, इन पूरे 10 साल में अगर हम देखें तो ये साल कैसा गुजरा है इस कारोबार के लिए? सर महंगाई इस साल ये तो पता नहीं, सर्दी नहीं पड़ते क्या वजह है, या महंगाई है, इक़्तिसादी हालात ख़राब है लोगों का, पता नहीं, ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। बस अल्लाह रहम करे। मौजूदा हालात है उसमें लोगों की तकरीबन खरीद से सारी चीज़ें आप समझते हैं। जी जी यही बात है ना भाई चलिए। और बाकी जितना इतना माल लाखों रुपए का सामान लिया हुआ है पड़ा है, वैसे का वैसे ही पड़ा है। जी बिल्कुल यही है, यही पूरे सीजन में यही है कमाने का। सर बस अल्लाह रहम करे इंशाल्लाह। उम्मीद है, बस उम्मीद के साथ, उम्मीद पे दुनिया का है। हाँ उम्मीद पे दुनिया का है, बस यही बात है। हाँ। नाज़रीन सुना आपने कि जिस तरह हमने बात की दुकानदारों से, शहरियों से, तो अब जो हालात हैं आप देख सकते हैं कि ये जो जैकेट्स पीछे मौजूद हैं, पिछले साल जी 500 से 600 रुपए की मार्केट में आसानी से फ़रोख्त हो रही थी, अब यही तकरीबन 1000-1200 की हो रही है। अब कोई चीज़ अगर मार्केट में 2000 की थी तो अब वो 4000 की हो चुकी है, क्योंकि जो माल यहाँ पर दुकानदारों को भी मिल रहा है, ज़ाहिर सी बात है वो भी काफ़ी महंगा हो चुका है। और उसके साथ साथ जो शहरी हैं उनकी भी अब क़ुव्वत ख़रीद नहीं है कि वो माल ख़रीदें। दुकानदारों ने जो लाखों रुपए का माल दुकान में स्टॉक करके रख दिया, मगर शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से वो बाहर जा चुका, वो नहीं ख़रीद पा रहे। जो महंगाई है उसने गर्म मलबूसात भी जो है आवाम की पहुंच से दूर कर दिए हैं। लंडे पर अगर बात करें, लंडे पर जो डॉलर का एक तो रेट की वजह से उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, दूसरा पेट्रोल जो है पेट्रोल की वजह से उसके रेट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, और काफ़ी और चीज़ों की वजह से जो लंडा है वो भी अब गरीब आवाम की पहुंच से दूर जा चुका है। महंगाई ने जहां पहले आवाम से दाल, चीनी, आटा सब कुछ खींच लिया था, अब गर्म मलबूसात भी आवाम की पहुंच से दूर कर दिया। मज़ीद भी जो आवाम की मुश्किलात है टीम आखिर में आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।